हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने पंचकुला नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मांग की है कि जनवरी 2018 से अब तक के पंचकुला नगर निगम द्वारा विकास के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, इसकी हाईकोर्ट की 3 जजों का पैनल बनाकर जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार ने नगर निगम के कार्यों की जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो 16 जनवरी को पंचकुला नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। इस मुद्दे को जींद उपचुनाव में भी उठाया जाएगा। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य उच्च अधिकारियों को लिखित में की गई है। इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग से। हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग ने पंचकुला नगर निगम में करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप लगाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं बजरंग गर्ग। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। जहां तक कि नगर निगम द्वारा जो पंचकुला शहर के अंदर हरे भरे चौक थे, साफ सुथरे चौक थे, सरकारी अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको तोड़कर उसके ऊपर करोड़ों रुपए नाजायज खर्च किए गए। यहां तक कि जो पौधा जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है, उसको 2500 रुपए में खरीदा दिखाया गया है। जो फुवारा लगभग 3.5 लाख रुपए का आता है, उसको 22,90,000 में खरीदा हुआ दिखाया गया है। और अनेकों प्रकार के घपले नगर निगम के अंदर हुए हैं। यहां तक कि सरकारी अधिकारी नगर निगम का एक्शन जो चौहान है, उसने भी एक कंप्लेंट दी है कि काम ठीक नहीं चल रहा, जिसकी कंप्लेंट उसने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को दी और पुलिस को शिकायत भी दी। बड़े अफसोस की बात है, वो ट्रेनिंग पे चला गया चौहान, 3 दिन की छुट्टी पे जाने के बाद उसके पीछे से भी 1,93,00,000 रुपए के चेक काट दिए गए, जिसका उसने सीधा आरोप लगाया है कि मेरे जो कागज थे जिस पे मेरे साइन करवाए गए, वो उस साइन के आधार पर उन्होंने फर्जी काम करके ये काम किया है। एक विभाग का अधिकारी जिसे सारी देख देख करनी होती है, उसे सारा काम करवाना होता है, उसकी देख देख में काम होता है, और वही आरोप लगाए, इससे साफ सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं भारी घोटाला उसके अंदर हो रहा है। जबकि कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी ने देश के हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को और उच्च अधिकारियों को रिटर्न में कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। ये बड़े अफसोस की बात है। सरकार से हमारी एक ही मांग है भी इसकी उच्च स्तरीय जांच करके 3 हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की एक पैनल बनाकर उससे जांच करवाए। जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर सरकार ने समय रहते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो 16 तारीख को नगर निगम के बाहर 1 दिन का संकेतित धरना दिया जाएगा। विपक्ष के नेता जो हमारे विधानसभा के, उनसे मेरी बात भी हुई है और ये मुद्दा, आगामी मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा, लोकसभा में भी उठाया जाएगा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता और शहर का जो जनता का नेक कमाई का पैसा जो है उसका पूरा लेखा जोखा जनता के सामने नहीं आता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गर्ग साहब, आपने कहा है कि ये मामला जो है विधानसभा में भी उठाया जाएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में। अब जींद उपचुनाव आ रहे हैं, क्या मामला वहां भी उठेगा? ये नहीं, देखो, मुद्दा हर जगह उठेगा। ये मुद्दा आज का नहीं है। जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं, इन्होंने क्या सिस्टम बनाया, 5 एडवाइजर लाखों रुपए का बिना मंजूरी पे इन्होंने हायर कर लिया। सिस्टम ये होता है, कोई सलाहकार नियुक्त करना है, शहर की सामाजिक धार्मिक जो संस्था के पदाधिकारी है
उनको आप सलाहकार नियुक्त कीजिए, वो फ्री की आपको सलाह देंगे, सेवा करेंगे। उनको तो सलाह ली नहीं गई और ऐसे ऐसे लोगों को पैसे लाखों रुपए खर्चा करके उनको हायर कर लिया गया। और जो बस स्टॉपेज जो अच्छे भले थे उनको तोड़कर नए बनाए गए। ना तो उसकी धूप की सेफ्टी है उसके अंदर, ना बारिश की सेफ्टी है। अनेकों प्रकार का गमन वहां हो रहा है। तो यही हमारा एक सिस्टम है कि हम चाहते हैं जनहित के अंदर जो जनता करोड़ों अरबों रुपए जो टैक्स देकर सरकार का खजाना भरते हैं, वो इसलिए देते हैं पूरे प्रदेश के अंदर देश में विकास कार्य हो। ये नहीं, मेरी अनेकों ठेकेदारों से बात हुई, ठेकेदारों ने कहा गर्ग साहब जो चौकों में 35 लाख, किसी में 40 लाख, किसी 45 लाख लगे हैं, हम उन चौकों के 25% वैल्यू पर तैयार करने के लिए तैयार है। सबसे पहले नगर निगम के जो कमिश्नर है उसकी वहां से बदली की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो, उसके जो भी उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी भी सरकार को करनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है और कोई बात गर्ग साहब, इस घोटाले में कौन कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये एक चैन है। इस चैन के अंदर अब क्या है, उच्च अधिकारी जो है नीचों वालों पर गाज घेरने पर लगे हुए हैं। वो लेटर निकाल रहे इंक्वायरी का भी ये कैसे हुआ। अरे दूध का रखवाला अगर बिल्ला छोड़ दोगे दूध थोड़ी बचता है। नगर निगम का जो भी उच्च अधिकारी है हर एक की इसकी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने ही टेंडर दिए, उन्होंने ही पैसे दिए। जब एक एक्शन ऑब्जेक्शन ठहरा है भी काम ठीक नहीं है, पेमेंट नहीं करनी, उसके बाद उसके पीछे से आप 1,93,00,000 की पेमेंट कर रहे हो, वो उससे पहले कंप्लेंट कर रहा है, नगर निगम के अंदर भी थाने में भी कंप्लेंट कर रहा है। क्यों नहीं? एक एक्शन जुम्मेवार अधिकारी होता है, उसकी जब कंप्लेंट थी पुलिस प्रशासन को उस कंप्लेंट पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो भी लापरवाही थी, जो ठगी कर रखी थी, पर्चा दर्ज करके आप सारा मामला जनता के सामने आता, दूध का दूध पानी का पानी होता। आज तो ये कहानी हो रही है, मतलब भाई अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। ये थे मेरे साथ हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग। इन्होंने आरोप लगाया है कि पंचकूला नगर निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इस मामले के जांच की मांग की है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।